बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौज़ूअ गुफ्तगू मंशियात के केसेस की तैयारी के हवाले से है। स्कॉट कहता है कि खालिक़े कायनात ने इंसान को अक्ल सलीम से नवाजा, नशे की हालत जो है वो अक्ल सलीम को खा जाती है। प्यारे नबी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरह के नशे को हराम करार दिया। कुरान मजीद फुरकान हमीद में शराब के हवाले से 3 अहकामात आए और आखिरी हुक्म में शराब को हराम करार दे दिया गया। खुमर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ जिसके मायने ये निकलते हैं कि जिससे अक्ल, ऐसा नशा जिससे अक्ल सलब हो जाए। पाकिस्तान के अंदर मंशियात की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ़ औक़ात में कानून साजी की जाती रही। 1979 में इन्फोर्समेंट ऑफ हद ऑर्डर जो है वो कानून साजी की गई। उसका सेक्शन 3 और 4 जो है वो बड़ा अहम था, लेकिन वक़्त और हालात के तनाज़र में वो कानून साजी इतनी मौसर साबित नहीं हुई। फिर उसके बाद 7 जुलाई 1997 में कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट जो है उसकी कानून साजी की गई। उसके ताबे सेक्शन 6, 7, 8 की खिलाफ वर्जी पर सेक्शन 9 जो है वो पीनल क्लास है। उस पीनल क्लास को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। अगर नारकोटिक्स सब्सटेंस, ओपियम, चर्स, हीरोइन, वट उसकी मिकदार अगर 100 ग्राम से कम है तो वह 9A की कैटेगरी में आएगा, 2 साल उसकी पनिशमेंट है। अगर 1000 ग्राम से कम है तो वो 9B की कैटेगरी में आएगा और 7 साल उसकी सज़ा। और अगर 1000 ग्राम से ज़्यादा है तो फिर वो 9C की कैटेगरी में आएगा। डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा जो है वो कानून के अंदर बयान की गई है। और अगर मंशियात जो है उसकी तादाद जो है, उसकी मिकदार जो है वो 10 kg से ज़्यादा हो तो बामुताबिक कानून लाइफ इम्प्रिजनमेंट से कम सज़ा नहीं दी जाएगी। आम तौर पर पंजाब के अंदर और दूसरे सूबों के अंदर भी ऐसी ही सूरत हाल है कि जो ज़्यादातर FIR दर्ज होती हैं वो FIR दर्ज होती हैं जिनमें मंशियात की जो मिकदार है वो 1000 ग्राम से 2000 ग्राम के दरमियान होती है। अब इन मंशियात के केसेस की तैयारी के हवाले से आप के लिए ज़रूरी है कि आप PLD 2009 पेज 362 लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है, इसका ज़रूर जायज़ा लें। इसमें स्केजुअल दिया गया है कि कितनी मिकदार होगी तो कितनी कौन सी सज़ा दी जाएगी। और इस जो फ़ैसला है, इस फैसले को PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने पेज 380 में इंडोर्स कर दिया और जो स्केजुअल पनिशमेंट का उसमें दिया गया था उस जजमेंट में, उसको इंडोर्स कर दिया गया। मेरे जो काबिल एहतराम वकील भाई हैं, इन 2 जजमेंट का ज़रूर जायज़ा ले लें। केस की तैयारी के हवाले से चंद एक और जजमेंट जो हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। अगर आप उनका जायज़ा लेने के बाद अपने केस को की तैयारी करेंगे तो यकीनी तौर पर मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं समझता हूं कि आपको बहुत ज़्यादा मावनत मिलेगी। ये जजमेंट काइंडली नोट कर लीजिए। ये SCMR 2019 सुप्रीम पेज है 326, SCMR 2018 पेज है 2039, SCMR 2018 पेज 1425, SCMR 2016 पेज 806, SCMR 2016 पेज 909, SCMR 2015 पेज 291, SCMR 2015
पेज 279A, SCMR 2015 पेज 308, SCMR 2015 पेज 1002, SCMR 2014 पेज 862, SCMR 2012 पेज 577। चंद बातें जीरा के हवाले से भी, चूंकि 90% विटनेसेस जो हैं वो प्लांटेड होते हैं, तो उनको केस के हालात का इल्म नहीं होता। जब आपने इस केस को पे जीरा करनी है तो सबसे पहले ये देखें कि क्या सैंपल जो हैं वो 72 आवर्स के दौरान जो है वो फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री को भिजवा दिए गए। दूसरा ये देख लें कि जिस तरह PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने डिस्कस किया कि क्या ये सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नेचर के हैं या नहीं। रिप्रेजेंटेटिव नेचर से होने से मुराद कि क्या हर जो उसका पीस है उसमें से अलहदा से सैंपल लिया गया है या नहीं लिया गया। फिर जीरा करते वक्त साइट प्लान के हवाले से ज़रूर जीरा करें। चूँकि विटनेसेस प्लांटेड होते हैं, उनको असल जो नक्शे के बारे में बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता और वो ओवर कॉन्फिडेंट होकर पेश होते हैं, क्योंकि वो बार बार अदालत में बतौर गवाह पेश होते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से नक्शे के हवाले से जीरा करेंगे तो ज़रूर जो असल हक़ाइक़ हैं वो सामने आ जाएंगे। इसके अलावा जीरा करते वक्त आपने जो रिकवरी मीमो है उस पर आपने ज़रूर जीरा करनी है, क्योंकि रिकवरी मीमो का जब आप जायज़ा लेंगे तो उस पर जो सिग्नेचर विटनेसेस के मौजूद होंगे, आपने पहले गवाह से उसका ID कार्ड मांगना है, उससे सादा कागज़ पर सिग्नेचर करवाकर उसको एग्जिबिट करवा देना है। फिर आप जब रिकवरी मीमो पर होने वाले उसके सिग्नेचर से उसको कन्फ्रंट कराएंगे तो वो इंटायरली डिफरेंट होंगे। जितने आज के दिन तक मैंने मंशियात के केसेस किए, उसमें मैंने एक और बहुत सा बड़ा लकूना देखा कि तहरीर इस्तगासा के अंदर जो कंप्लेनेंट है उसके सिग्नेचर नहीं होते, हालांकि सेक्शन 154 के ताबे ये मैंडेटरी है। फिर टाइम ऑफ अकरेंस नहीं लिखते, बल्कि तहरीर इस्तगासा का टाइम नीचे लिखा होता है, सिंपल अमरोज़ लिखते हैं। तो इस पर भी बहुत ज़्यादा जो है वो आप बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जब मंशियात को लेकर वो जाकर मुहर्रर के हवाले IO करता है, तो मुहर्रर का स्टेटमेंट भी पहले दिन की प्रोसीडिंग के अंदर नहीं लिखा होता, बल्कि आम तौर पर उसका स्टेटमेंट जिस दिन उसको भिजवाया जाता है फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री, उस दिन के एक बयान में दोनों बातों का जिक्र कर दिया जाता है। तो इसका भी आप यकीनी तौर पर बेनिफिट ले सकते हैं। चूँकि ये सारी की सारी प्रोसीडिंग जो है ये थाने में बैठकर होती है और इनकी जो कंपिटेंसी का लेवल है पुलिस का, बड़ी माजरत के साथ वो बड़ा पुअर होता है। SCMR 2015 पेज 1724 को अगर आप जायज़ा लेंगे ना, तो उसमें बहुत सारी बातें जो हैं पुलिस की इनकम्पिटेंसी को जो है वो डिस्कस किया गया है। तो इन हालातों वाक़यात में अगर आप बार बार बयानात 161 को स्टडी करें और जो नुकात मैंने आपके सामने रखे, अगर आप इनका बगौर जायज़ा लेने के बाद इनको अपने जहन में रख के और इन जजमेंट का जो मैंने आपके सामने पेश की, इनको पेरूज़ करने के बाद अगर आप जीरा करेंगे, तो मुझे खालिक़े कायनात के घर में ये यकीन है कि आपके केस का रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। खालिक़े कायनात आपको सहूलतें दे, सहूलतें तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। खालिक़े कायनात मुझे ये तौफ़ीक दे कि मैं बेहतर तरीके से अपनी मरूज़ात आपके सामने रख सकूँ। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। वस्सलाम।